हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं घग्गर या हकरा नदी की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। घग्गर या हकरा नदी, घग्गर या हकरा को हम चौतांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? चौतांग नदी भी कहते हैं। इसे हम दृशद्वती भी कहते हैं। दृशद्वती भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसको हम प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इस घग्गर या हकरा को हम नारा नदी भी कहते हैं और नाला भी कहते हैं। नाला भी कहते हैं और नारा नदी भी कहते हैं। ध्यान देना, और भी इसके कई नाम हैं, हम चर्चा करेंगे नदी के साथ साथ। तो ध्यान देना, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो क्या है, फटाफट से बोलो। घग्गर और हकरा नदी है। इसी का नाम चौतांग है, इसी का नाम दृशद्वती है, इसी का नाम प्राचीन सरस्वती है और इसी का नाम नाला या नारा नदी है। खास बात ध्यान देना, होता यूं है कि जैसे आप सभी को पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ अगर नई जानकारी आपको मिलती है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ये आपका भारत है। ये क्या है भाई? भारत है। चल जाएगा वैसे, है ना। नीचे ये श्रीलंका है ही है, लेकिन इससे हमें क्या मतलब? हमें भारत से मतलब है। और भारत में आपको पता है ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पर देखो, ये पंजाब है, ये हरियाणा है और ये राजस्थान है। अब ये हरियाणा जो है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर आती है शिवालिक पर्वतमाला। मैं आपको मैप में बताऊंगा, यहाँ देखिएगा आप। मैं उसको वहां से उठाकर यहाँ लाऊं कि भाई ये कौन सी पर्वतमाला है अपनी? ये शिवालिक पर्वतमाला है। कौन सी है भाई? ये शिवालिक पर्वतमाला है। और शिवालिक पर्वतमाला में यहाँ एक कालका माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? कालका माता का मंदिर है। और कालका माता के मंदिर के पीछे की जो पहाड़ियां हैं, कालका की पहाड़ियां बोलते हैं उन्हें, कालका की, यानी शिवालिक पहाड़ियों में ही है कालका की पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियां हैं भाई? कालका की पहाड़ियां हैं। और यहां से एक नदी निकलती है जिसे हम जानते हैं घग्गर के नाम से। यहां से जो नदी निकलती है वो कौन सी है भाई? वो घग्गर नदी है। ये कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से बताऊं तो ध्यान देना, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर यहाँ पंजाब की सीमा को स्पर्श करती हुई हरियाणा आ जाती है। कहाँ आ जाती है? हरियाणा आ जाती है। और हरियाणा के ओटू बांध, हरियाणा में एक बांध बना हुआ है इस पर, ओटू बांध। कौन सा बांध है भाई? हरियाणा में कौन सा बांध है? ओटू बांध बना हुआ है इस पर, ओटू बांध। तो ओटू बांध, ध्यान देना, हरियाणा में कौन सा बांध बना हुआ है इस पर? ओटू बांध बना हुआ है। तब तक इसे घग्गर के नाम से, ओटू बांध के आसपास ही से घग्गर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें कई नदियां आकर मिलती है। कई नदियां बोले तो जैसे ये इसकी जो सहायक प्रणाली, जैसे एक नदी आती है इसमें मिलती है, उसका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। इधर से आती है दाईं ओर से सरस्वती नदी। ये सरस्वती नहीं है बल्कि सरस्वती नदी है। एक आती है इसमें बाईं ओर से, ये है कौशल्या नदी। कौन सी नदी है? कौशल्या नदी इसमें आकर मिलती है। इसके अलावा एक नदी और है इसमें, चौतांग नदी। कौन सी नदी? चौतांग नदी। ये सारी हरियाणा में आकर इसमें मिलती है। कहाँ पर मिलती है भाई? हरियाणा में आकर इससे मिलती है। इसके अलावा एक नदी और है इसमें मिलने वाली, जिसके बाद ये नाला कहलाती है, वो है नारा नदी। ये राजस्थान सीमा पर मिलती है, नारा नदी। कौन सी नदी है भाई? नारा नदी है। कौन सी नदी है? नारा नदी। तो थोड़ा ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं घग्गर की, हकरा की, चौतांग की, या दृशद्वती या प्राचीन सरस्वती की। क्यों इसे क्या क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ हम पढ़ेंगे कि साहब यह नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर, ये शिवालिक पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ियों में ही है कालका की पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियों में ही कौन सी पहाड़ियां हैं भाई? कालका की पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर ये नदी विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, कहाँ बहती हुई भाई? ये हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पंजाब जाती है, पंजाब से हरियाणा जाती है और हरियाणा से ये राजस्थान चली जाती है और राजस्थान से ये
पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? पाकिस्तान की ओर चली जाती है। राजस्थान में ध्यान देना, यह हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है भाई? हनुमानगढ़ से। और हनुमानगढ़ की मैं आपको बात करूं, थोड़ा इधर देखें आप, कि राजस्थान का आपको अलग से ही बता देता हूं मैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये नदी समझ में आ जाए। भाई ये देखो, मैंने कहा नदी कौन सी है? कौन सी है भाई? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर, कहां से निकलकर भाई? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर। कहां से निकलकर? शिवालिक की पहाड़ियां। कहां पर है शिवालिक की पहाड़ियां? भाई शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर कालका माता का मंदिर है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके ये कितने राज्यों में बहती है? एक तो ये भाई हिमाचल प्रदेश में, एक ये पंजाब सीमा पर, दूसरा ये हरियाणा में बहती है, और चौथा ये राजस्थान में बहती हुई, कहाँ बहती हुई? राजस्थान में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। ये पाकिस्तान परमानेंटली नहीं जाती है, मतलब कि रोजाना नहीं जाती है, जब अधिक बरसात होती है तभी जाती है। इसको समझें आप कि राजस्थान में यह नदी, राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील बनाती है। यानी हनुमानगढ़ में ये कहां से प्रवेश करती है भाई? राजस्थान में ये तलवाड़ा से प्रवेश करती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में कौन से गांव से प्रवेश करती है? तलवाड़ा से प्रवेश करती है। और यहां पर ये तलवाड़ा झील का निर्माण भी करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है भाई? तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील भी बनाती है। यानी राजस्थान में प्रवेश भी ये तलवाड़ा से करती है। राजस्थान में प्रवेश भी ये कहां से करती है? तलवाड़ा से करती है। और तलवाड़ा झील का निर्माण भी हनुमानगढ़ में करते हुई ये गंगानगर में चली जाती है। कहां चली जाती है भाई? गंगानगर में। और गंगानगर में दो तहसीलें हैं, एक है सूरतगढ़, एक कौन सी गढ़ है? सूरतगढ़ है। और एक है अनूपगढ़। कौन सी गढ़ है भाई? अनूपगढ़। ये अनूपगढ़ से निकलकर पाकिस्तान चली जाती है। अनूपगढ़ से निकलकर ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान की ओर चली जाती है। नदी कौन सी है भाई? घग्गर। कौन सी है? घग्गर। में फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, कि घग्गर नदी भारत में शिवालिक की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक हिमालय में कालका माता मंदिर के पास से निकलती है। और निकलकर ये नदी हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक जाती है। हरियाणा में इस पर एक बांध बना हुआ है, ओटू बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? ओटू बांध बना हुआ है। और उसी ओटू बांध के आसपास इसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती है, जिनमें एकमात्र सहायक नदी है बाईं ओर से मिलने वाली, वो है कौशल्या। कौशल्या इसके बाईं ओर से मिलती है। बाकी सरस्वती, चौतांग और नारा इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। इसे किस किस नाम से जानते हैं हम? नाला, नारा, घग्गर, हकरा, चौतांग या प्राचीन सरस्वती। देखो प्राचीन सरस्वती क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि इस मार्ग से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी बहती थी इस मार्ग से। लेकिन कालांतर में सरस्वती नदी धरातल के अंदर, आज भी धरातल के अंदर जैसे 11 कुएं मिले हैं अपने जैसलमेर में, 11 कुओं की खोज हुई है। उनसे पता चला कि उनमें पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। उन कुओं में पानी खत्म ही क्यों नहीं होता है? एक आपने मीठे पानी का जल स्रोत नाम सुना होगा, वैसे बहुत बहुत फेमस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जैसलमेर में मीठे पानी का कौन सा नलकूप है, बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है। वैसे तो मैं बताता भी चलता हूँ साथ साथ, चंदन नलकूप, वो भी क्या है? प्राचीन सरस्वती के मार्ग में है, इसलिए उसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। जैसलमेर जिले में लगभग 11 कुएं ऐसे हैं जिनमें पानी खत्म नहीं होता है। तो रेगिस्तान में वो कुएं आए कहां से? तब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहाँ कोई नदी बहती है जो जमीन के अंदर भूतल में बहती है। और वह वही नदी है जो ऋग्वेद में जिसका वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में जिसका जो मार्ग बताया गया है वही मार्ग है। ऋग्वेद में किस तरह से ये बहती है? प्राचीन सरस्वती के नाम से बहती है। किस नाम से? प्राचीन सरस्वती के नाम से यह बहती है। तो कुल मिलाकर के इसको प्राचीन सरस्वती नदी घग्गर को ही माना जाता है कि भाई घग्गर ही है। आगे जब सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बहती है, जब ज्यादा बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान चली जाती है। खास बात कि साहब घग्गर नदी जो है इसके किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा है। हनुमानगढ़ में तो कौन सी सभ्यता है भाई? हनुमानगढ़ में तो इस पर कालीबंगा सभ्यता है। हनुमानगढ़ में तो कौन सी सभ्यता है इस पर? कालीबंगा। और हरियाणा में इस पर बनवाली सभ्यता है।
हरियाणा में कौन सी सभ्यता है भाई? बनने वाली सभ्यता है। तो ध्यान देना कि इस पर हनुमानगढ़ में काली बंगा सभ्यता, एक पीली बंगा भी आती है, पीली बंगा भी सभ्यता इसी के किनारे है। इस पर दो नहरें हैं, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में, इस पर दो नहरें हैं जिनसे पानी से बिजली बनाई जाती है, जो सिंचाई के काम में भी ली जाती है, जिसको नहर फर्स्ट और नहर सेकंड का ही नाम दिया गया है। दूसरी बात, कालीबंगा, पीलीबंगा और बनवाली सभ्यता किसके किनारे है? घग्गर के किनारे हैं। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने घग्गर के बारे में दी है। शॉर्टकट में मैंने आपको ज्यादा बताने का प्रयास किया है भाई घग्गर नदी के बारे में क्या क्या प्रचलित है। इसके अलावा हम थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं घग्गर के बारे में कि भाई जो घग्गर नदी बहती है, क्या करती है घग्गर नदी? जब शिवालिक से निकल करके ये बहती है घग्गर नदी, तो ये कई बार तो भाई हनुमानगढ़ से निकल कर गंगानगर तक जाती है, कई बार नहीं भी जाती है, कई बार ये पाकिस्तान चली जाती है। जब ये इस तरह से बहती हुई आगे जाती है तो इसके किनारे मिट्टी है ना, एक तो होती है खादर, आपने नाम सुना होगा खादर, एक होती है बांगर, एक होती है रेह है, एक होती है भूड़। तो ये खादर और बांगर इसके किनारे पाई जाती है। खादर क्या है? नवीन मिट्टी, नवीन मिट्टी है खादर। खादर क्या है भाई? नवीन मिट्टी है। और बांगर कैसी है? प्राचीन मिट्टी है। बांगर कैसी मिट्टी है भाई? प्राचीन मिट्टी। कहने का मतलब यह है जब नदी आती है तो अपने साथ वह मृदा का अपरदन करती है, मृदा बहाकर लाती है। जब किनारों पर जैसे जैसे नदी बहती है और किनारों पर ये मृदा छोड़ती चलती है, ये मिट्टी तो होती है खादर। ये मिट्टी तो कैसी होती है? खादर, क्योंकि ये नदी द्वारा छोड़ी गई नवीनतम मिट्टी है। अब नदी फिर से लगातार बही, नदी और बहती है, तब ये मिट्टी आगे खिसकती चलती है और फिर यहाँ नहीं आ जाती है। ये जैसे आगे खिसकती गई, ये आगे खिसकती गई, आगे खिसकती गई, फिर यहाँ पर नई मिट्टी आ गई। तो जो नई मिट्टी आई वो तो खदर ही कहलाएगी। लेकिन जैसे आगे खिसक गई, यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो ये मिट्टी धीरे धीरे क्या बन गई? बांगर बन गई। क्या बन गई? बांगर। तो ये तो हो गई बांगर और ये हो गई खादर। इधर भी ये देखो, ये हो गई खादर और ये हो गई बांगर। मामला समझ में आ गया होगा कि बांगर मिट्टी कौन सी होती है? प्राचीन नदी द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीन मिट्टी, जो खांदर के बाद बांगर में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि नदी लगातार धक्का देती है, नदी लगातार पानी आया नदी में तो नई मिट्टी यहाँ पर छोड़ेगा तो प्राचीन मिट्टी आगे खिसकेगी। अब ये प्राचीन मिट्टी आगे खिसकी, ये बांगर कहलाई, और जो नदी के किनारे नवीन मिट्टी बिसती गई वो क्या कहलाई? खादर कहलाई। बाकी ये मिट्टियों में पड़ती हैं खादर, बांगर, रेह, बूढ़, ये वगैरह पड़ते हैं ना। गंगा नदी का मैदान जब हमने पढ़ा था तब पढ़ा ही था, बाकी और हम लगातार पढ़ते रहेंगे। तो यह आपकी कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी का बटन जरूर दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। बाकी आप दोस्तों को शेयर करते चल ही रहे होंगे, आशा है आपसे। जय हिंद, जय भारत।